नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बाय प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। कई उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया में प्रमुख उत्पाद के साथ साथ कुछ अन्य उत्पाद भी उत्पन्न हो जाते हैं जो कि उपोत्पाद अथवा सह उत्पाद के रूप में हो सकते हैं। तो आज हम जो बाय प्रोडक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बाय प्रोडक्ट जो है उपोत्पाद क्या होता है? जब किसी प्रक्रिया में सामग्री से प्रमुख उत्पाद का उत्पादन करते समय आनुषंगिक इंसिडेंशियल रूप से कुछ अन्य वस्तुएं उत्पादित हो जाती है जो विक्रय योग्य अथवा व्यवहार योग्य, सेलेबल और यूजेबल होती है, तो ये उपोत्पाद कहलाती है। जैसे खाद्य तेल उद्योग है, जो तेल उद्योग में तो तेल है वो प्रमुख उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट है। और तेल के निकालने के फलस्वरूप में जो खली है, जो खली निकलती है वो ये बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि वो भी विक्रय योग्य या व्यवहार योग्य ही होती है। जैसे दूध में घी निकालते समय छाछ, पनीर इत्यादि जो ये है वो उपोत्पाद कहलाते हैं। अब उपोत्पाद जो बाय प्रोडक्ट का लागत लेखांकन किस प्रकार से किया जाएगा? उपोत्पाद का लागत लेखांकन निम्न विधियों में से किसी विधि द्वारा किया जा सकता है। ये जो विधियाँ इनमें से हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम एक अकाउंट रख सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा है उपोत्पाद के विक्रय मूल्य को अन्य आय मानकर ट्रीटिंग बाय प्रोडक्ट सेल्स एज अदर इनकम। जहाँ पर उपोत्पाद का मूल्य नगण्य होता है यानी जीरो होता है, वहाँ पर उसका विक्रय मूल्य अन्य आय मानकर लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। वर्ष के अंत में यदि उपोत्पाद का कोई स्टॉक बचता है तो उसे चिट्ठे में शून्य मूल्य पर दिखाया जाता है। अगले वर्ष में उस उपोत्पाद के बिकने पर उसके विक्रय मूल्य में से आगामी वर्ष के लाभ हानि खाते को क्रेडिट किया जाता है। ये तो फर्स्ट मेथड होगी। सेकंड मेथड है उपोत्पाद के विक्रय मूल्य को मुख्य उत्पाद की बिक्री में जोड़कर। बाय प्रोडक्ट सेल्स वैल्यू को एडेड टू द मेन प्रोडक्ट सेल्स। इस विधि के अंतर्गत मुख्य उत्पाद तथा उपोत्पाद पर लगी समस्त लागतों को एक साथ मिला लिया जाता है। उनको हम एक साथ लिखकर तो इन दोनों के संयुक्त विक्रय मूल्य में से घटा दिया जाता है। जो सेल्स है उसको हम जो मेन प्रोडक्ट उसके साथ ऐड कर देते हैं तथा इस विधि में भी उपोत्पाद का अंतिम स्टॉक चिट्ठे में सामान्यतः शून्य मूल्य पर ही दिखाया जाता है। थर्ड पॉइंट है उप उत्पाद का मूल्य कुल लागत में से घटाकर। इस विधि के अंतर्गत उप उत्पाद का विक्रय मूल्य कुल लागत में से घटाया जाता है। जो टोटल कॉस्ट है उसमें से हम इस सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं। इसके लिए उप उत्पाद के विक्रय मूल्य में प्रक्रिया खाते को क्रेडिट किया जाता है जिससे कुल लागत कम हो जाती है और इस विधि में उप उत्पाद का अंतिम स्टॉक चिट्ठे में अनुमानित विक्रय मूल्य पर दिखाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा उप उत्पाद के मूल्य में से विक्रय तथा वितरण लागतों को घटाकर क्रेडिट किया जाना। इस विधि के अंतर्गत उप उत्पाद के बेचने में लगी विक्रय और वितरण लागतों को उप उत्पाद के विक्रय मूल्य में से घटा दिया जाता है और शेष राशि ही कुल लागत में से घटाई जाती है, अर्थात प्रक्रिया खाते को क्रेडिट किया जाता है। इस विधि में उपोत्पाद के अंतिम स्टॉक चिट्ठे में से उसके अनुमानित विक्रय मूल्य में से अनुमानित विक्रय मूल्य है उसमें से अनुमानित विक्रय वितरण लागतों को घटाकर शेष राशि दिखाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा उप उत्पाद के मूल्य में से विक्रय तथा उत्पादन लागतें विभाजन बिंदु पर अलग होने के उप उत्पाद पर लगी लागतों दोनों घटाकर क्रेडिट किया जाना। जो सेपरेशन पॉइंट है उसके बाद उसको हम अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग कर देंगे। जहाँ पर विभाजन बिंदु पर अलग अलग होने के बाद उप उत्पाद पर आगे कुछ कार्य करने के लिए और खर्चे किए जाते हैं। तो सेपरेशन पॉइंट है उसके बाद उप उत्पाद पर अलग खर्चे किए जाते हैं
तो के खर्चों दोनों के योग को घटाकर शेष राशि में से प्रक्रिया खाते को क्रेडिट कर जाता है। इस विधि में उप उत्पाद का अंतिम स्टॉक चिट्ठे में उसके अनुमानित विक्रय मूल्य में से दोनों अनुमानित खर्चों को घटाकर शेष राशि पर किया जाता है। नेक्स्ट है उप उत्पाद के विक्रय मूल्य से विभाजन के बाद लगी लागतें तो अनुमानित लाभ घटाकर क्रेडिट किया जाना। क्रेडिट ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट लेस कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्पिल्ट ऑफ एज वेल एज एन एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इस विधि के अंतर्गत उप उत्पाद के विक्रय मूल्य में से उसके विभाजन के बाद लगी लागतें तथा उसकी बिक्री पर अनुमानित लाभ दोनों घटाकर शेष राशि ज्ञात की जाती है। इस शेष राशि को मुख्य उत्पाद खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसे विलोम लागत विधि भी कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है। इसको हम रिवर्स कॉस्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। 13 नंबर, एक कारखाना एक रासायनिक उत्पाद एक्स के उत्पादन में व्यस्त है और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एक उप उत्पाद वाई प्राप्त होता है। एक्स मेन प्रोडक्ट हो गया और वाई जो है वो बाई प्रोडक्ट है, जो कि 30 रुपये प्रति 100 इकाइयों के हिसाब से बाजार में बिक सकता है। 100 यूनिट्स के 30 रुपये से ये बाजार में बाई प्रोडक्ट बिकता है। माह अप्रैल 2012 के लिए निम्नलिखित अंक उपलब्ध हैं। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 5000 एट ₹2 per units, मेटेरियल कंज्यूम्ड ₹1000, वेजेस ₹2000, अदर एक्सपेंस ₹500, बाई प्रोडक्ट ऑफ 100 यूनिट्स, मैन प्रोडक्ट सोल्ड एट ₹4 per unit। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट ट्रीटिंग बाई प्रोडक्ट सेल्स एट अदर इनकम। तो फर्स्ट टर्म में माननी है, अदर इनकम मान के करनी है। और सेकेंड पॉइंट में एडिंग बाई प्रोडक्ट सेल्स टू मैन प्रोडक्ट सेल्स। उत्पाद की बिक्री को मुख्य उत्पाद की बिक्री में जोड़कर आवश्यक खाते तैयार कीजिए। तो पहले हम लेते हैं उपोत्पाद की बिक्री को अन्याय मानकर, अदर इनको मान करते हैं। तो प्रोसेस एक्स अकाउंट बना देंगे क्योंकि ये मैन प्रोडक्ट है। इसमें हम बाय प्रोडक्ट की है वैल्यू, उसको हम इस अकाउंट में नहीं दिखाकर अलग से अकाउंट में दिखाएंगे। तो इनपुट ऑफ मटेरियल ये 5000 रुपीज़ 2 रुपीज़ से 10,000 रुपये हो गया। और मटेरियल कंज्यूम्ड 1000 और वेजेस 2000, अदर एक्सपेंसेस 500, बाय प्रोडक्ट ओपन 100, इसको हम छोड़ देंगे। बाय प्रोडक्ट 100 यूनिट्स दिखा देंगे, इसको हम ये अमाउंट नहीं दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे। बाय सेल्स है वो मेन प्रोडक्ट की 4 रुपये पर यूनिट है। तो 5000 में से हमने 100 यूनिट बाय प्रोडक्ट हो गए, बाकी 4900 बेच दी 4 रुपये से, तो 19,600 रुपये आ जाएंगे। तो बाकी डिफरेंस है वो प्रॉफिट आ जाएगा 6,100 रुपये। अब बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनाते हैं। तो बाय प्रोडक्ट अकाउंट में टू प्रोसेस एक्स अकाउंट जो हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया 100 रुपये से 0। बाय सेल्स में करेंगे तो 100 यूनिट के 30 रुपये हैं तो 30 रुपये दिखा देंगे। यहाँ पे 100 रुपीज़ 30, बाकी जो 30 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड हमने ली उपोत्पाद की बिक्री को अन्याय मानकर। सेकंड जो पॉइंट है वो है उपोत्पाद की बिक्री को मुख्य उत्पाद की बिक्री में जोड़कर, उसको हम दोनों का एक अकाउंट बना देंगे। इस प्रोसेस एक्स अकाउंट लिया तो ये तो चीज़ें यहाँ तक सेम ही आएगी, ये 500 तक। तो इनपुट ऑफ मटेरियल 5000 10,000 रुपये की, मटेरियल 1,000 रुपये की, वेजेस 2,000 रुपये की, अदर एक्सपेंस 500 रुपये की। सेल्स है मैन प्रोडक्ट 4,900 रुपये और बाय प्रोडक्ट 100 रुपये। तो मैन प्रोडक्ट की 19,600 रुपये मिले और इस बाय प्रोडक्ट के 100 यूनिट के 30 रुपये, 100 यूनिट 30 रुपये दिखा दिए। तो 5,000 यूनिट होगी और 19,630 रुपये हो गए। तो डिफरेंस जो प्रॉफिट हमारा जिसमें 6,130 दोनों मिला के 6,130 रुपये आ जाएगा। इन दोनों अकाउंट को हमें एक साथ करना है। एग्जाम्पल 14 देखिए। एक मुख्य उत्पाद एक्स के उत्पादन में उप उत्पाद वाई की 100 इकाइयाँ प्राप्त होती है। वाई उप उत्पाद का बाजार मूल्य 10 रुपये प्रति इकाई है। मार्च 2012 माह के लिए निम्नलिखित विवरण उपलब्ध है। यूनिट इंट्रोड्यूस 5000 रुपीज़ 10 ईच, मेटेरियल यूज्ड है 8000, वेजेस 12,000, अदर एक्सपेंसेस ₹1000,
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑन द बाई प्रोडक्ट आफ्टर सेपरेशन 300 है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑन बी बाई प्रोडक्ट ₹50। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आल्सो प्रिपेयर द बाई प्रोडक्ट अकाउंट। उत्पादन लागत दिखाते हुए प्रक्रिया खाता तैयार कीजिए, उप उत्पाद खाता भी तैयार कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इनपुट ऑफ मटेरियल दिखा देंगे 5000 रुपीज़, 50,000 रुपये जो हमने दे रखी है 100 रुपये की, 10 रुपये से 5,000, 50,000 रुपये मटेरियल हमारा, 8,000 रुपये वेजेज, 12,000 रुपये अदर एक्सपेंसेस 1,000 रुपये। और प्रोडक्ट वाई अकाउंट, वाई अकाउंट में 1,000 रुपये में से हम क्या करेंगे, जो उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट में से जैसे टोटल एक्सपेंसेस है बाय प्रोडक्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑन द बाय प्रोडक्ट आफ्टर सेपरेशन 300 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ₹50। तो इस 1,000 में से हम इसको कम कर देंगे अदर एक्सपेंसेस में से, तो ये 1,000 में से 300 और 50 लेस कर देंगे, तो बाय प्रोडक्ट वाई अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे 100 यूनिट, 650 रुपये। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पीछे बच जाएगी 4,900 और 17,350 रुपये। अब बाय प्रोडक्ट वाई अकाउंट बनाते हैं, तो टू प्रोसेस अकाउंट से हमें 100 यूनिट मिली है, 650 रुपये। अब जो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट हमने अलग की थी 350 रुपये, उसको हम यहाँ दिखा देंगे, बाय सेल्स दिखा देंगे 100 यूनिट 1,000 रुपये, तो ये अकाउंट बराबर हो जाएगा। जो सेल्स थी उसमें से हम सेल्स दे रखी है आपको, सेल्स 1,000, 100 रुपये बेचा है, इसको 100 रुपये को 100 यूनिट को 1,000 बेचा है, 10 रुपये पर यूनिट से। ये लिखा देखिए, वाई उप उत्पाद का बाजार मूल्य 10 रुपये प्रति इकाई है, तो 100 यूनिट को 1,000 से बेच दिया, तो ये इसका अकाउंट बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल 15 देखिए, उदाहरण संख्या 14 में यदि उप उत्पाद की बिक्री पर 10% लाभ अनुमानित किया जाए तो प्रक्रिया खाता है और उत्पाद खाता तैयार कीजिए। इसमें आपको प्रॉफिट भी इंक्लूड करना है 10% से, तो इनपुट ऑफ यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, 5,000 मेटेरियल वेजेज अदर एक्सपेंसेस। अब जो सेल्स थी उसमें 1,000 में से 350 और 100 प्रॉफिट अलग कर देंगे, तो 550 बच जाएंगे। तो अब यहाँ दिखाएंगे बाई सेल्स 1,000, यहाँ 1,000 रुपये 100 यूनिट दिखा देंगे। प्रोसेस अकाउंट से हमने जो 100 यूनिट 550 में ट्रांसफर हो जाएगा, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में 300 रुपये, तो और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 50 रुपये, प्रॉफिट हमारा 100 रुपये, तो 100 यूनिट के 1,000 रुपये ये अकाउंट बन जाएगा। एग्जाम्पल 16 देखिए, एक फैक्ट्री एक्स रासायनिक पदार्थ का उत्पादन करती है एवं इसके निर्माण प्रक्रिया में एक गौण उत्पाद वाई भी उत्पादित हो जाता है, जिसे पृथक प्रक्रिया द्वारा विक्रय योग्य बनाया जाता है। वर्ष 2012 के जनवरी माह की लागत संबंधी संक्षिप्त समग्र निम्न प्रकार है। ये देखो जॉइंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, यानी एक्स और वाई के जॉइंट एक्सपेंसेस 19,200 मेटेरियल के, लेबर के 11,700 रुपये, ओवरहेड के 3,450 रुपये, और सेपरेट एक्सपेंसेस एक्स के अलग दे रखे हैं 7,360 रुपये, 780 रुपये वाई के, 7,680 लेबर एक्स की, 2,642 वाई की, 1,500 ओवरहेड एक्स के, 544 वाई के। माह में 142 टन एक्स और 49 टन वाई का उत्पादन किया गया। वाई उत्पादन का विक्रय मूल्य औसतन 280 प्रति टन था, और वाई उत्पाद के विक्रय मूल्य पर 50% अनुमानित लाभ मानते हुए एक खाता बनाकर एक्स एवं वाई उत्पादन की प्रति टन लागत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम रिवर्स मेथड से ही करेंगे। तो पहले हम प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाते हैं। तो प्रोसेस एक्स अकाउंट में पहले जॉइंट कॉस्ट ले लेते हैं। मेटेरियल जॉइंट कॉस्ट 19,200, लेबर जॉइंट कॉस्ट 11,700 और ओवरहेड जॉइंट कॉस्ट 3,450। अब रॉ मटेरियल की सेपरेट कॉस्ट दे रखी है 7,360, लेबर की 7,680, खाली एक्स की लेंगे। ये हम प्रोसेस एक्स अकाउंट बना रहे हैं, तो सेपरेट हम एक्स की लेंगे और ओवरहेड सेपरेट 1,500 रुपये। अब बाय प्रोडक्ट वाई अकाउंट, तो वाई अकाउंट हम इसमें क्या दिखाएंगे,
इसमें जो एक्स के जो जॉइंट कॉस्ट में जो वाई की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड है, इसको हम अलग करेंगे। इसको अलग करने के लिए हम ये एक अकाउंट बनाएंगे। ये देखिए मेटल दे रखी 7,360 और 780 वाई की, जॉइंट कॉस्ट 19,200 रुपये और लेबर है 7,680 एक्स की, 2,642 वाई की, टोटल 11,700 रुपये। तो 1500 रुपये ओवरहेड के और 544 रुपये वाई के, एक्स के 1500, वाई के 544 और जॉइंट कॉस्ट इसकी 3,450 है। तो इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। तो अब हमें सेपरेट और जॉइंट कॉस्ट को अलग, जॉइंट कॉस्ट में एक्स और वाई की कॉस्ट अलग अलग करनी पड़ेगी। तो देखिए स्टेटमेंट शोइंग अप्रोक्सीमेट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, तो एक्स और वाई ले लिया। सेल्स जो दे रखी है क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो 49 इंटू 280, क्योंकि ये हमें खाली वाई की पता है 13,750 रुपये, 13,720 है। प्रॉफिट है उसका अनुमान बताया था उसने 50% दे रखा है, 50% प्रॉफिट मानना है। तो प्रॉफिट इसका 50% कर देंगे 6,860 रुपये। तो पीछे 6,860 रुपये कॉस्ट आ जाएगी टोटल। इस कॉस्ट में सेपरेट कॉस्ट जो वाई की है वो 3,966 है। तो ये तो 3,966 लेस कर देंगे, तो जो बाकी कॉस्ट है शेयर ऑफ वाई इन टोटल जॉइंट कॉस्ट के अंदर 3,854 रुपये ये वाई के होंगे, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट ऑफ वाई की है वो 6,890 रुपये थी, क्योंकि हम सेल्स में से प्रॉफिट लेस किया तो कॉस्ट हमारी 6,890 रुपये आई। उसमें हमें सेपरेट कॉस्ट हमें पता है 3,966 रुपये वाई की है, तो 3,966 लेस कर दिए तो हमारे बच गया 2,854 रुपये हमारी जो है जॉइंट कॉस्ट के अंदर वाई का शेयर है। तो इसको हम लेस करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर 6,860 रुपये आते हैं। तो शेयर ऑफ एक्स इन टोटल जॉइंट कॉस्ट, तो 34,000, ये टोटल जॉइंट कॉस्ट हमारी 34,350 रुपये। इस 34,350 में हम 2,854 में वाई के अलग कर देंगे, तो बाकी जो कॉस्ट है वो एक्स की बजाय 31,456 रुपये। तो 31,456 और सेपरेट कॉस्ट 16,540, दोनों मिला के 47,966 और इसकी 6,860 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर आउटपुट ऑफ एक्स एंड वाई 142 रुपये, 142 यूनिट और 49 यूनिट है, तो ये 338 रुपये पर यूनिट आ गई और इसकी 140 रुपये पर यूनिट आ गई। अब इसमें हम बाई अकाउंट चलते हैं, प्रोसेस अकाउंट में। तो बाई प्रोडक्ट वाई अकाउंट, अब जो हमें जॉइंट कॉस्ट में जो वाई की जो कॉस्ट है इंक्लूड थी 2,864 में, इसको हम यहाँ दिखा देंगे। बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट ये जाएगा, ये बच जाएगा पीछे वाई एक्स का 47,996 रुपये, ये बच जाएगा। तो इसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाई 142 करेंगे तो 338 रुपये आ जाएगी। तो इस प्रकार हम जॉइंट और सेपरेट कॉस्ट को अलग करेंगे। धन्यवाद।